वेलकम टू एफएक्स मास। अच्छा, आज हम बात करेंगे ऑटो ट्रेडिंग के हवाले से। ऑटो ट्रेडिंग क्या है? ऑटो ट्रेडिंग, आप जो भी मैनुअल काम करते हैं, आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, आप इंडिकेटर यूज करते हैं डिफरेंट किस्म के, मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उन सब को मिला के आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और आप उससे मैनुअली काम करते हैं। अब अगर तो आप कंप्यूटर के आगे मौजूद हैं और आपकी स्ट्रेटजी पे वो सेटअप मिल रहा है आपको जिससे आपने ट्रेड लेनी थी, तो आप उसमें प्रॉफिट कर लेंगे या अपनी ट्रेड इंटर कर लेंगे। उस हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। ये तो हो गया मैनुअल। अब आप अपनी सहूलत के लिए ये करते हैं कि आप किसी कोडर को बोलते हैं जो मेटाट्रेडर 5 या 4 की कोडिंग करता है, और आप उसे बोलते हैं जी कि मैं मूविंग एवरेज पे काम करता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ, ये मेरी स्ट्रेटजी है, तो आप मुझे इसका एक सॉफ्टवेयर बना के दें। तो वो सॉफ्टवेयर अब आप अपने कंप्यूटर पे लगा लेते हो। अब होगा क्या, जब भी उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से उस सेटअप पे ट्रेड बैठेगी, तो आप मौजूद हो या नहीं, आपकी वो ट्रेड मार्केट में इंटर हो जाए। यानी कि वो आपका मैनुअल काम अब आपकी जगह एक सॉफ्टवेयर कर रहा है, जिसे रोबोट या ऑटो ट्रेडिंग या अल्गो ट्रेडिंग बोल। तो आप अपनी मैनुअल ट्रेडिंग को कन्वर्ट कर लेते हो एक सॉफ्टवेयर में ऑटो ट्रेडिंग। इस चीज को बोलते हैं ऑटो ट्रेडिंग। होता वो ये जो आप उसमें कोडिंग में लिखेंगे। सॉफ्टवेयर गलत फहमी है कि सिर्फ प्रॉफिट करता है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी मैनुअल ट्रेडिंग में आपको लॉस हो रहा है, तो ऑटो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में तो सिर्फ वही आपकी स्ट्रेटजी कन्वर्ट हुई है, उस कोडर ने कोडिंग की है और जो उसमें रूल्स आपने बताए थे उसने वो रूल्स उसमें डाल दिए। तो अगर आपको उस मैनुअल स्ट्रेटजी में लॉस हो रहा है, तो आपको वो ऑटो ट्रेडिंग में भी लॉस होगा। तो ये कोई अल्लाह दीन का चिराग नहीं है, कोई जिन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी रोबोट प्रॉफिट ही करते रहते हैं, इस तरह रोबोट लगाया है, एल्गो ट्रेडिंग लगाई है, तो मुझे इतने डॉलर का लॉस हो गया, इतने डॉलर का प्रॉफिट हो गया, 50,000 डॉलर का प्रॉफिट हो गया, 60,000 डॉलर का प्रॉफिट हो गया। ये सब बातें गलत हैं। अगर आपकी मैनुअल ट्रेडिंग में लॉस होता है, तो आपको ऑटो ट्रेडिंग में भी लॉस होगा, क्योंकि आपकी सिर्फ स्ट्रेटजी कन्वर्ट हुई है ऑटो ट्रेडिंग। तो जो रूल आपने उससे बताए हैं, सिर्फ उसने उस रूल को फॉलो करना है। आपने जितना टीपी बताया उसने उतना टीपी रखना है, जितना आपने एसएल बताया उतना उसने एसएल रखना है। जो जो रूल्स आपने उसमें डाले हैं उसने उन रूल पे ट्रेड कर देनी। अगर तो वो ट्रेड रॉन्ग है, तो वो रोबोट में भी लॉस होगी। अगर तो वो ट्रेड प्रॉफिट वाली है, तो रोबोट ने भी सेम उसी ट्रेड को इंटर किया है, तो वहां पे भी प्रॉफिट हो। तो ये इस तरीके से होता है। अच्छा, अब हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी है, डिफरेंट किस्म की मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, ट्रेडर बैठे हुए हैं, हर एक अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। तो वो कोई हो सकता है प्रॉफिट का। रोबोट सब तरफ एक जैसा काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक रोबोट है, तो वो मैंने अपनी स्ट्रेटजी को उसमें रोबोट में कैद किया या कोड किया या कन्वर्ट किया, तो जो मेरी स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से वो वर्क करता हूँ मैं मैनुअल, वैसे ही वो ऑटो पे वर्क करेगा और वैसे ही मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा। अब आपकी कुछ और है, किसी के पास कुछ और है। तो ये बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक नहीं होता। कुछ न्यूज़ पे चलते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेड पे मार्केट के लिए होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेड मार्केट के लिए होते हैं, कुछ खास किसी इंडिकेटर पे बना होता है। तो ये हर तरह का डिफरेंट, हर बंदे के लिए, हर हर तरह की मार्केट के लिए डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही रोबोट है तो वो प्रॉफिट करता जाएगा, सब उसी को यूज करें, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं आपको दिखाता भी हूँ ये। अच्छा, ये तो मैं अपने एडिटर भाई से बोलूंगा कि ये इनको, क्योंकि ये बेसिक ट्रेनिंग है, तो जिस बंदे ने बेसिक नहीं किया, ये उसके लिए ये एक अलग से क्लास बना दे इसकी। और फर्स्ट डे क्लास, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ये मैं उसे बता दूंगा। वो उस तरीके से एक तरतीब से आ जाएगी। जो ये वीडियो पहली दफ़ा दे रहे हैं और देख रहे हैं, उन्हें बेसिक का नहीं पता, तो वो यहाँ से मेरे एफएक्स मास्क से बेसिक सारी ट्रेनिंग ले सकते। अच्छा, ये है जी, आप एक वेबसाइट आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी इन भाई से मेरी बात हुई है। अब ये एमक्यूएल बेस एक वेबसाइट है। अब इसके होम पे मैं जाता हूँ तो क्या है, अब देखें, ये इतने ज़्यादा रोबोट इंडिकेटर, हर बंदे की अलग अलग स्ट्रेटजीज पे ये काम कर रहा है। अब ये जिस तरह सिर्फ गोल्ड के लिए बना हुआ है, तो इसी तरीके से ये भी गोल्ड का, ये जो लाइन है ये सारी गोल्ड की, ये बीटीसी के ही हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज हैं जो कि कोड की सूरत में एक सॉफ्टवेयर में बंद हो गई हैं, और वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं, अलग अलग मार्केट में काम करती। तो ये इसका मैं इंशाल्लाह रिव्यू भी करूंगा। अब सॉफ्टवेयर को टेस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि अब ऑटो ट्रेडिंग के ये टॉपिक चल रहा है, तो सारी बात इसी पे ही होगी। बेसिकली जो आपकी स्ट्रेटजी है, आप मैनुअल अगर कोई काम कर रहे हो, तो आप देख नहीं सकते हो कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होगा। यानी अगर आज के दिन में मैं 10 ट्रेडें डाल रहा हूँ, तो हो सकता है वो मेरी 7-8 प्रॉफिट में चली जाएं, नेक्स्ट डे भी, उससे नेक्स्ट डे भी। लेकिन उसके बाद पूरा मंथ मेरी जो स्ट्रेटजी है या जो मेरी ट्रेडिंग है, वो सारी माइनस में जानी शुरू हो जाए। 5 मेरी ट्रेडें माइनस में चली जाएं, फिर उसके बाद 4 चली जाएं, फिर उसके बाद 7 चली जाएं, 8 चली जाएं, और ओवरऑल एंड ऑफ द मंथ मैं लॉस में हूँ। तो मैनुअल में ये हो सकता है हम लाइव मार्केट में ट्रेड डाल के ही टेस्ट कर सकते, क्योंकि हम मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन ऑटो में ऐसा नहीं होता। ऑटो में अब जो मार्केट गुजर चुकी है, अब जिस तरह ये एक रोबोट है, लिपर्टी देख लेते। अब ये है एक्सपर्ट एडवाइजर भी ऑटो ट्रेडिंग, इसके एक्सपर्ट एडवाइजर भी इसी का नाम है।
अल्गो ट्रेडिंग भी इसी को बोलते हैं और इसको रोबोट भी बोलते हैं। और रोबोट और इंडिकेटर में फ़र्क ये है, इंडिकेटर आपको सिग्नल दे के छोड़ देता है, यानी मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज से अगर नीचे मार्केट है तो मूविंग एवरेज के हिसाब से सेल की मार्केट। मूविंग एवरेज को भी बहुत तरह से लोग यूज़ करते हैं, उसमें 2-3 मूविंग एवरेज लगा के उनके डिफरेंट पीरियड लगा के उस तरीके से भी काम करते हैं। लेकिन जो बेसिक मूविंग एवरेज का ये है कि उससे मार्केट अगर नीचे है तो मार्केट में ट्रेंड सेल का है, उससे मूविंग एवरेज से ऊपर है मार्केट तो ट्रेंड बाय का है। अब उसने आपको बता दिया है कि मार्केट में ट्रेंड बाय का है, हमें बाय करनी चाहिए, लेकिन वो आपकी जगह ट्रेड नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको सिग्नल दे के छोड़ देगा। इंडिकेटर और रोबोट में फ़र्क ये है कि इंडिकेटर आपको सिग्नल दे के छोड़ देता है, चाहे वो RSI है या कुछ भी है। रोबोट उस सिग्नल को ट्रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों में, रोबोट में और इंडिकेटर में। तो जो EA है वो रोबोट के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सपर्ट एडवाइजर भी इसे बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो EA है स्कैल्पर EA को मैं पिछली गुजरी हुई मार्केट में लगाऊंगा, जो अभी 2025 का लास्ट मंथ है और 31 तारीख है, तो इससे पीछे 2024 तक की मार्केट पे मैं इसको लगा के देखूंगा। अगर मैं मैनुअल काम कर रहा हूँ तो फिर तो मुझे लाइव मार्केट में ट्रेड डालनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं ऑटो ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं अपनी स्ट्रेटजी को गुजरी हुई मार्केट में टेस्ट कर सकता हूँ, उसे बैक टेस्टिंग बोलते हैं। अब उससे होगा क्या, ये रोबोट स्कैल्पर रोबोट ये गुजरी मार्केट में चलेगा 2025 की, एक महीने का मैं टेस्ट करता हूँ, 2 का 5 का, मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये किस किस जगह ट्रेड लेता था, उसमें कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, अगर मैं इन केस इसको लगाता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता, कितना लॉस होता, तो मैं गुजरी मार्केट में ये सारा कुछ देख सकता हूँ। तो ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट होता है ऑटो ट्रेडिंग, मैनुअल में ऐसा नहीं होता। तो अब जो रोबोट बैक टेस्ट में पास हो गया, जो बैक टेस्ट में अच्छी ट्रेडिंग कर रहा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो रियल मार्केट में भी अच्छी ट्रेडिंग करेगा। यानी कि 2024 में अगर एक रोबोट अच्छा चला, उम्मीद की जा सकती है कि वो 25 में भी अच्छा चलेगा। लेकिन अगर जो बैक टेस्टिंग में फेल हो गया तो हम उसको साइड पे कर देंगे, हमें पता चल जाएगा इस रोबोट में इतनी या स्ट्रेटजी में इतनी जान नहीं है, हमें इसे नहीं चलाना चाहिए। तो ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट भी होता है ऑटो ट्रेडिंग में। मैं आपको वो एक एक रोबोट का मैं रिव्यू करूंगा, हर इस रोबोट को मैं एक एक मंथ पे लगा के चेक करूंगा। अच्छा, मुझे मेरी तरफ से आपको फ़ायदा क्या होगा, ये भाईजान तो है बेच रहे हैं, वैसे भी ऑलरेडी ये चीज़ें सस्ती बेच रहे हैं, इसमें ये ऑटो ट्रेडिंग की बहुत बड़ी एक इसमें टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये ऑलरेडी सस्ती बेच रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इनकी प्राइस। लेकिन अगर क्योंकि मैं एक एक रोबोट का, इनकी एक एक प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगा, तो जो चीज़ें अच्छी होंगी मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये अच्छी हैं, आप इनको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी वजह से, अगर आप मेरे रेफर से आके इनसे परचेज करते हैं, तो जो इन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ है, जैसे ये 1500 का, तो इन्होंने डिस्काउंट देके इसको 30 पे रखा हुआ है, आपको मजीद 50% ऑफ मिलेगा, आप जो भी यहाँ से चीज़ परचेज करेंगे जो आपको पसंद आए। तो जैसे कि ये रोबोट आपको 30 का मिल रहा है, तो मजीद ये आपको 15 का मिलेगा, ये 20 का मिल रहा है तो ये 10 का, मजीद आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, चेक करते हैं, तो ये क्योंकि इसमें बेशुमार इंडिकेटर्स, रोबोट और ये चीज़ें हैं, और इन सब को मैं रिव्यू, तो हम इसको करते हैं बैक टेस्ट, उसके बाद हम लगा लेते हैं डेमो अकाउंट पे। फिर डेमो अकाउंट पे भी अगर अच्छा चले तो हम उसको रियल अकाउंट पे भी लगा सकते हैं, जबकि ये सहूलियात मैनुअल ट्रेडिंग में नहीं होती। मैनुअल ट्रेडिंग में आप लगा के चेक करते हो, ट्रेड डाल के चेक करते हो कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्लस पॉइंट है कि आप पहले गुजरी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को, अपनी स्ट्रेटजी को, जो चीज़ आप यूज़ करने लगे हैं, जो भी रोबोट, उसको लगा के देख सकते। तो ये हो गया ऑटो ट्रेडिंग। अब इसका बैक टेस्ट हम करते कैसे हैं, मैं आपको यहाँ पे, वैसे यहाँ पे मेरे पास अभी जो डाटा है वो, इसकी जो मॉडलिंग क्वालिटी है वो यहाँ पे प्योर नहीं होगी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम किसी भी प्रोडक्ट को बैक टेस्ट कैसे करते हैं, कि ऑटो ट्रेडिंग हमारा आज का टॉपिक है। तो एक रोबोट मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा और ये किस तरीके से काम करता है वो भी दिखाऊंगा। तो ये आ गया हमारा डेमो अकाउंट, लेकिन ये इनवैलिड बता रहा है, ये डेमो अकाउंट लॉगिन हो गया। अब इस पे एक रोबोट लगाएंगे भी और उसकी बैक टेस्टिंग भी करें। तो ये आपको क्लियर हो गया कि रोबोट क्या करता है। ये आपकी मैनुअल ट्रेडिंग ही होती है जो आप कन्वर्ट करवाते हो रोबोट में, ये कोई अलग से चीज़ नहीं। और अगर मैनुअल ट्रेडिंग लॉस कर रही है तो ऑटो भी लॉस ही करे आ जाता। अच्छा, रोबोट के लिए आपने करना ये है कि आपने फाइल पे आना है, ओपन डाटा फोल्डर पे आना है, MQL 4 पे आना है या 5 पे आना है, जो आप मेटाडेटा यूज कर रहे हो। एक्सपर्ट पे आना है, यहाँ पे आपने उस फाइल को पेस्ट करने के बाद आपने आना है नेविगेटर में। नेविगेटर में आने के बाद आपने यहाँ से एक्सपर्ट पे आना है और उस फाइल को देख लेना, जो फाइल आपने कॉपी पेस्ट की थी वो यहाँ मौजूद है या नहीं, यहाँ से इसको रिफ्रेश कर। अच्छा, ये नेविगेटर एक यहाँ पे आके आपने एक्सपर्ट एडवाइजर को एक दफ़ा
रिफ्रेश करना है, वो फाइल यहाँ पे आपके पास मौजूद हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। आपने सिंपली उसको उठा के चार्ट के ऊपर फेंक दें तो वो रोबोट यहाँ पे अब चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये भी हो गया freeforexbot.com ATM। अब इसका जो फेस है वो सैड फेस है, तो इसका मतलब है ये वर्क नहीं कर रहा। आप जब इसको ऑटो ट्रेडिंग ऑन कर देंगे और यहाँ से इसको अलाउ कर देंगे तो आप ये वर्क करना शुरू हो जाए। ये देखें इसने ट्रेडें डालना शुरू कर दी है, तो ये इसका मतलब अब ये वर्किंग कर रहा है। अच्छा, इसके मजीद इनपुट्स होते हैं। इनपुट सेटिंग है जो आप यहाँ पे इसे शो करवाना चाहते हैं। यानी यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मेरा टीपी कितना होगा, मेरा एसएल कितना होगा, ट्रिलिंग करना है इसने नहीं करना, या कितने पिप से ट्रिलिंग इसने स्टार्ट करनी है और कब इसने ट्रेड कार्ड देनी है। अगर इसके मेथड इसमें 3-4 यूज हो रहे हैं तो उनमें से किन किन पे वर्क करे, ये किन किन पे ना करे। फॉर एग्जाम्पल 10 इंडिकेटर पे आपने बनवाया है रोबोट और आप चाहते हो कि इस पेयर पे जीबीबी पे ये सिर्फ 3 इंडिकेटर को फॉलो करे, तो आप इन 3 पे टिक कर दो। यानी ये जो चीज़ आप यहाँ पे इसमें इनपुट में रखवाएंगे, जो आपकी स्ट्रेटजी है वो सारा कुछ यहाँ पे आप इसको सेट करने के बाद आप इसे ओके करेंगे तो वो चल जाएगा। और इसमें एक चीज़ और भी होती है, ये लोड और सेव का आपको नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका अगर ऑनर हूँ या मैं इस रोबोट को वो टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसकी बेस्ट सेटिंग पता होगी जीबीपी यूएसडी के, तो मैं इसकी सेट फाइल एक बना लूँगा। जिस तरह मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया कि हम मेटा ट्रेडर के लिए चार्ट के लिए टेम्पलेट बना लेते हैं, इसी तरीके से हम इस सॉफ्टवेयर के लिए सेट फाइल बना लें। तो अगर इस जीबीपी यूएसडी में मुझे पता है जी कि इसका इतना टीपी होना चाहिए, 20 का एसएल होना चाहिए, इतने में इससे ट्रेलिंग कर देना चाहिए, इतने में इससे ये इंडिकेटर यूज़ करने चाहिए, ये कंप्लीट सेटिंग अगर मैं बहुत पुराने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास बेस्ट सेटिंग होगी। और हम बैक टेस्टिंग में सेटिंग बनाते भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम चीज़ें इसमें चेंज करके देखते हैं कि किस चीज़ को चेंज करने से कितना रिजल्ट अच्छा आया, तो उसकी एक बेस्ट सेटिंग भी बनती है बैक टेस्ट। तो मेरे पास अगर इसकी अच्छी सेटिंग है तो मैं उसको सेव करके जो भी बंदा इसको यूज़ कर रहा है या जिस बंदे को मैंने ये रोबोट दिया है तो मैं उसको इसकी साथ एक सेटिंग भी दे दूंगा पाउंड के लिए कि ये पाउंड के H1 के पेयर पे ये सेटिंग लगाओ, ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो वो फाइल आपने यहाँ से लोड पे क्लिक करनी है। अगर आपने खुद के लिए बनानी है फाइल, आपके पास अच्छी सेटिंग है, तो फिर आपने सेव पे क्लिक करके उसको कोई नाम दे देना, वो सेव हो जाएगी। फिर जो भी बंदा उसको अपलोड करेगा वो आप वाली सारी सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी, जितना TPSL और जो चीज़ें आपने रखी। तो इसमें ये एक चीज़ है। उसके बाद आप इसको अलाउ करते हो तो तब ये ट्रेडिंग करेगा। अच्छा, इसमें अगर DLL फाइल है, DLL फाइल बेसिकली ये न्यूज़ के लिए या किसी थर्ड वेबसाइट को इसको इसके साथ अटैच करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। ये कोडर लोग एक DLL की फाइल भी साथ बनाते हैं, या अगर आप कॉपी ट्रेडिंग यूज़ कर रहे हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तब भी आपको DLL फाइल यूज होती है, क्योंकि आप 2 मेटा ट्रेडर को एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हो। तो ज्यादातर ये नहीं होती DLL फाइल, लेकिन कुछ रोबोट की जिसमें आप रोबोट को बाहर से इनपुट दे रहे हो, किसी वेबसाइट से, फॉरेक्स फैक्ट्री से, investing.com से, या किसी और जगह से, किसी और टेलीग्राम चैनल से, तो फिर आपको एक DLL फाइल भी मिलेगी और आपने उसको भी अलाउ करना। फिर आपने इसे ओके कर देना तो रोबोट आपका वर्किंग करना शुरू कर देगा। जब ये वर्किंग करेगा तो उसकी निशानी ये है कि आपको यहाँ पे इसका फेस स्माइली शो होगा। तो अब ये वर्किंग कर रहा है। अब ये देखें, इसने खुद ही ट्रेडेड डाली है, खुद ही TP रखा है, खुद ही SL रखा है। ये आप देख सकते हैं पाउंड पे ट्रेड डाली है 0.01 और इसमें इसने ये TP रखा है, ये SL रखा है। यहाँ पे मुझे चार्ट के ऊपर शो भी हो रहा है। तो अब या TP हिट होगा या SL हिट होगा। अब मैं कोई और रोबोट लगाऊं तो जरूरी नहीं है वो भी इसी स्टाइल से काम करे, उसकी जो स्ट्रेटजी होगी वो उस पर वार करेगा। अब ये जो रोबोट है ये मार्टेंगल रोबोट है और ये उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। और ये बहुत कॉमन एक स्ट्रेटजी है जो अक्सर रोबोट्स में आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली इसमें होता क्या है, अच्छी है, ये काम करती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि जब मार्केट सिंगल साइड पे चली जाए, वन साइड हो जाए, तो आपको लॉस होता है। यानी कि आपको इसे न्यूज़ में नहीं चलाना, आपने इसे फास्ट मार्केट में नहीं चलाना जब मार्केट किसी एक तरफ लॉन्ग टर्म में जा रही हो, और उन पेयर्स पे नहीं चलाना जो एक तरफ चलते हैं, जैसे CHF हो गया, जापानीज येन हो गया, तो उन पे ये स्ट्रेटजी आपकी फेल हो जाएगी। जब भी मार्केट वन साइड जाएगी तो आपको लॉस होगा। तो ये रोबोट है तो अच्छा, लेकिन इसमें जो इसके साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये वन साइडेड मार्केट में आपको लॉस देगा। तो ये मार्टेंगल क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होती हैं बेसिकली 3 चीज़। एक तो ये लॉट को मल्टीप्लाई करता है, सेकेंडली ये कुछ डिस्टेंस के बाद जो आपने इसमें सेट किया होता है फिर ट्रेड डालता है, और थर्ड ये होता है कि ये इन सब ट्रेड का TP एक जगह रख। तो अगर इस किसी भी रोबोट में ये चीज़ आप देखें तो आप समझ जाएं कि ये मार्टेंगल रोबोट है
और इसका साइड इफेक्ट आपको पहले पता होना चाहिए कि किस मार्केट में आपको लॉस देगा। जिगजैग की मार्केट में अच्छा चलेगा, शॉर्ट वेव में अच्छा चलेगा, मार्केट ऊपर जा रही है थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए नीचे जा रही है, उस सूरत में ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि लॉट मल्टीप्लाई 1 के बाद 2 करेगा या 2 के बाद 4 करेगा। आप देखें जिस तरह से पहली ट्रेड 0.01 डाली है, फिर अगली 0.04 डाल दी, 2 नहीं डाली, तो यानी कि पहली लॉट से दूसरी लॉट बढ़ाएगा। और अगर नहीं बढ़ा रहा तो वो नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाएगा, और डायरेक्शन अपनी एक ही रखेगा, बाय है तो बाय डालता जाएगा। तो ये इस तरीके से काम कर रहा होता है। अच्छा, ये वर्क कर किस किस बेस पे कार होता है, प्रॉफिट इससे होता है कैसे? देखें, आप यहाँ से अगर मार्केट ने यहाँ तक जाना था तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे नहीं गई। यहाँ तक मार्केट को जाने के लिए मार्केट ने पहले क्या किया, यहाँ से ऊपर आई इधर, फिर इधर से नीचे आई इधर, फिर उधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर आई, यानी गई ऊपर ही लेकिन सीढ़ियां बना के। तो ये वर्क इस तरीके से कर रहा होता है कि यहाँ से ये पहली ट्रेड डालेगा सेल की, इधर ये दूसरी ट्रेड डालेगा सेल की, इधर तीसरी ट्रेड डालेगा सेल। अब जैसे यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, यहाँ पे आएगी, तो इन तीनों ट्रेडों का इसने टीपी एक जगह रखा होगा, तो ये तीनों ट्रेडें काट जाएगी। अब होगा क्या, ये जो ट्रेड है सेल वाली ये लास्ट में होगी, सेकंड भी हो सकता है आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस में हो, या उसमें भी लॉस में हो, लेकिन थर्ड जो ट्रेड है क्योंकि ये सेल में गिरी है तो आपकी ये तीनों ट्रेडें इसने काट दी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम था 0.01, मैंने आपको बताया था ये वॉल्यूम बढ़ाता है, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ाएगा तो नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ाएगा। तो 0.01 की सेल लॉस में, यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल $2 लॉस, और फिर यहाँ से एक और ट्रेड डली सेल की, यहाँ से यहाँ तक $1 लॉस, यहाँ पे 0.02 का वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे 0.04 का वॉल्यूम हो गया, 4 वाली यहाँ से यहाँ तक आई प्रॉफिट में $8। तो अब ओवरऑल क्या हुआ, $2 का लॉस, $1 यहाँ का लॉस, $3 का लॉस और $8 का प्रॉफिट। 8 में से 3 निकल गए तो $5 ओवरऑल प्रॉफिट। तो ये सारा कुछ यहाँ पे इसने काट दिया, तीनों ट्रेडों का टीपीए। तो ये होता है मार्टेंगल रोबोट, ये इस चीज पे वर्क कर रहा होता है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा बैक टेस्ट करके बता देता हूँ। अच्छा, ये जितनी भी मेरी वीडियो है ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब आप पहले की वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा बेहतर तरीके से पता चलेगा। बेसिक के लिए वो आज बेसिक जो ट्रेनिंग है उसके लिए वो आज वो एक फोल्डर सा बना देगा जिसमें आपको पता चलेगा फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, तो उस तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा ये। अच्छा, अब आपने इसका करना है बैक टेस्ट, यानी गुजरी मार्केट में अगर हम इस रोबोट को लगा के देखें तो उसने क्या किया था, तो वो होगा जी एक्सपर्ट एडवाइजर पे आ गया, हम स्ट्रेटजी टेस्टर पे आ गए। अच्छा, स्ट्रेटजी टेस्टर वो सॉफ्टवेयर है मेटा ट्रेडर के अंदर जो गुजरी हुई मार्केट में हमें इस रोबोट को लगा के दिखाएगा, इसमें जो स्ट्रेटजी है उसने कितना प्रॉफिट किया था, कितना लॉस किया था, कब कब ट्रेड डाली थी, ये सारा कुछ हमें अभी ये बताएगा। पेयर हमारा GBP/USD है, ये ऊपर आ गया हमारे रोबोट का नाम। और यहाँ से अगर हम इसको कोई किसी किस्म की सेटिंग देना चाहें या अगर आपने कोई सेट फाइल रखी हुई है तो आप अपलोड कर सकते हैं। और हम इसको बैलेंस दे रहे हैं 1000 का, और हम इसको चलाएंगे 1 मंथ के। 1 मंथ गुजरे हुए 1 मंथ में अगर ये रोबोट चलता तो हमें क्या नफा होता, क्या नुकसान। यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मैं 1 मंथ का। वर्चुअल मूड होता है जी, ये मार्केट आपको करंट चलती हुई चार्ट चलता हुआ भी साथ दिख, लेकिन अगर आप इसको नहीं यूज करते तो टेस्ट जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमने इसको यूज करना है, बाद में इसको हम खत्म कर देंगे। अब ये यहाँ पे आप देखें। अच्छा, ऑटो ट्रेडिंग के लिए VPS भी जरूरी होता है, उस पर मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा अलग से। अब ये 2 अक्टूबर हमें शो हो रही है डेट, ये 30 दिसंबर भी डाटा ये कलेक्ट कर रहा होगा यकीनन। ये देखें कलेक्ट डाटा M1, ये डाटा इसने कलेक्ट कर लिया। अब ये चार्ट के ऊपर हमारे लग गया, इसने ट्रेड डाल दी और है जी 28 नवंबर को इसने पहली ट्रेड डाली और 0.01 की है ट्रेड, पेयर पाउंड का H1 का टाइम फ्रेम है। अब ये गुजरी हुई मार्केट है जो गुजर चुकी, तो अब इसे हमें आइडिया हो जाएगा कि एक तो इसका स्टाइल क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें शो करता है। जिस तरह यहाँ पे हमें ये स्प्रेड शो कर रहा है, मैक्सिमम, एवरेज, और फिर उसके बाद ये हमें स्टेटस वर्किंग में बताता है। इस तरीके से इसका डैशबोर्ड शो होता है। अब मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर, देखें आप ये इस स्टाइल से ट्रेडिंग कर, यहाँ पे इसने सारी ट्रेडिंग कार्ड, क्योंकि फार्मूला सेम मार्टेंगल वाले ही है। अच्छा, ये इसने ट्रेडिंग की है और हमें मिला क्या है 1 महीने में। हम इसकी अब रिपोर्ट पे आ जाते हैं। ये रिपोर्ट, अच्छा, ये मॉडलिंग क्वालिटी है ना जो सी, ये 90% शो कर रहा है, प्योर नहीं है, 100% ये नहीं है, ठीक है। यानी कि जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं इस पे इतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमारे पास डाटा ठीक नहीं है। एक कैंडल जो ओपन हो रही है, दूसरी क्लोज हो रही है, तो उनके दरमियान गैप सही तरह फिक्स नहीं हो रहा। सैटरडे संडे 2 दिन मार्केट जब क्लोज है तो मंडे को जहाँ से रियल में ओपन हुई थी वहां से बैक टेस्टिंग के डाटा में हमारे पास, यानी हमारे पास डाटा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी हमारे पास 100% नहीं है। ये आप ग्रीन पट्टी देख रहे हैं, ये यहाँ तक फुल होनी चाहिए। ये यहाँ पे 90% बता रहा है, ये 90% भी नहीं है क्वालिटी, क्योंकि अगर 90% होती तो इस ग्रीन पट्टी को इधर होना चाहिए था इस जगह। तो क्वालिटी हमारे पास अच्छी नहीं है, तो इसके रिजल्ट कोई वैलिड नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको समझाना है तो नेट प्रॉफिट
प्रॉफिट क्या हुआ हमें 1031 का लास्ट। ये देख हमारा बैलेंस यहाँ से चला था, यहाँ से नीचे आया, ये 2000 तक गया, लेकिन ये ड्रा डाउन में इसने रखा और फिर ये यहाँ से नीचे आ जीरो हो गया। यानी कि ये रोबोट ने पिछले एक महीने में, पहले तो हमारे पास इसका डाटा ही नहीं अच्छा, ठीक है, तो हम इस पे ये नहीं कह सकते कि ये जो हमें इसका बैक टेस्ट का रिजल्ट मिला ये 100% श्योर है। वो मेरे पास दूसरे पीसी में पड़ा हुआ है। जब मैं हर एक रोबोट का रिव्यू करूंगा तो हम प्योर डाटा पे करेंगे जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं ये डाटा ठीक था। तो ये रोबोट बैक टेस्ट में पिछले एक महीने में अगर मैं इस पे $1000 लगाता तो वो मेरा $1000 पहले 1031 तक जाता, यानी $31 का मुझे प्रॉफिट होता और उसके बाद मुझे जीरो कर। तो इससे मुझे ये चीज़ पता चल गई है, मुझे आइडिया हो गया, तो मैं इस रोबोट को अब रियल मार्केट में कभी नहीं लगा, मुझे पता चल गया कि ये ठीक वर्क नहीं कर। तो ये हमारे पास प्लस पॉइंट है इसका। अच्छा, अब मैं इसकी ट्रेडिंग भी आपको दिखाता हूँ क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे डेट टाइम सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मुझे $32 का नुकसान हुआ, फिर 514 का नुकसान हुआ, फिर 1500 कुछ का प्रॉफिट भी हुआ, फिर $6 का, फिर ये 2000 का, 2091 का, फिर उसके बाद 120 का। तो ओवरऑल ये मुझे सारा यहाँ पे लॉस हो गया। ये आखिरी इन ट्रेड मेरा बैलेंस हो गया जीरो। तो ये थी ऑटो ट्रेडिंग। इसको इस तरीके से बैक टेस्ट करते हैं। मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जब रिव्यू करूंगा तो आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें हैं, और आपको मजीद 50% डिस्काउंट में वो मिले, क्योंकि मैंने उनसे टेस्टिंग फाइल्स मंगवा ली हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बोला जी कि मैं खुद पहले इसको टेस्ट करूंगा कम से कम बैक टेस्ट पे, तो उसके बाद जो अच्छी चीज़ें होंगी वो मैं फिर लोगों को रिकमेंड करूंगा। और उन्होंने मुझे बोला जी कि आपको 1 मंथ का बैक टेस्ट हर फाइल का आप कर सकेंगे, फाइलें मिल जाएंगी। तो अगर आप आएंगे मेरे रेफर से ये इस वेबसाइट पे MQL बेस पे, तो आपको हर चीज़ 50% डिस्काउंट में मिलेगी। इन्होंने ऑलरेडी भी डिस्काउंट लगाया हुआ है, लेकिन आपको मजीद 50% डिस्काउंट में मिले। तो जो चीज़ें अच्छी हैं आप उन पे डेमो पे करके फिर उसके बाद रियल पे अमाउंट लगा सकते हैं। अगर आपको डेमो में प्रॉफिट हो रहा है तो आप रियल पे लगा सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अपनी पसंद से यहाँ पे कुछ भी पसंद आता है तो वो भी आप 50% ऑफ पे, अगर आप कूपन कोड डालें FX मास्क 50%, आपको 50% ऑफ। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।